परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 25 का आप आज संक्षिप्त उपदेश सुनेंगे। इससे पहले शब्द 24 में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दिए हैं कि वही योगी मेरा गुरु है जो आत्म तत्व का निर्वाह करता है और जो जगत नियंता पुरुषोत्तम है उसकी प्राप्ति जो कर लेता है, उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। आज आप शब्द 25 में सुनेंगे कि जो सब तत्वों का राजा है आत्म तत्व, उसमें जो अनुरक्त होता है उसकी दशा संसार से विपरीत हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इस शब्द में आए हुए पद को सुनेंगे। कहते हैं कि अबधू वो ततुर आवत रहता, नाचे बाजन बाजू बराता, मऊरे के साथ दुल्हा दिन्ना अकथ जोड़ी कहाता, मरय के चारण समधि दिन्ना पूत बियाह ले माता, दुल्हिन लिपि चौक बैठारी निर्भय परत परगासा, भाते उल्टी बराते खायो भली बनी कुशलाता, पानी ग्रहण भयो भय मंडन सुकमनी सुरती समानी, आ कहे कबीर सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब उलटवासी के लिए जाने जाते हैं। वैसे जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो अध्यापक हम लोगों को उल्टा गिनती सिखाते थे। उल्टा गिनती सिखाने से वह ऐसा कंठस्थ हो जाता है जो कभी विद्यार्थी भूलता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपने शिष्यों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उसे तत्व बोध कराने के लिए हमेशा उलटवासी का प्रयोग करते रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कहे कि अबधू ओ ततुरावत राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मऊरे के माथे दुल्हा दिन्ना अखत जोड़ी कहाता। माने जब विवाह होता है तो हम लोग देखते हैं लड़के के विवाह में कि उसके ऊपर मौर रखा जाता है और लड़का जो है आगे आगे चलता है, पीछे पीछे बाजे बजते हैं, बाराती लोग नाचते गाते उछलते चलते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि मौर के ऊपर दुल्हा है और बाजा जो है वह नाच रहा है और बाराती बज रहा है। ये तो बड़ी अकथ लगता है। उस वहाँ गाली गलौज भी हो रहा है। विवाह में स्त्रियों के द्वारा गाली ऐसा गीत गाया जाता है जिसे नहीं गाना चाहिए, उल्टा गीत गाया जाता है, अपशब्द गीत गाया जाता है। और विवाह में भांटों के द्वारा समधि का यश गान किया जाता है। यहाँ मंडप में भांट का ही गान समधि कर रहा है। कहते हैं कि मरई के चारण समधि दिन्ना पूत बियाह ले माता, दुल्हिन लिपि चौक बैठारी निर्भय परत परगासा, भाते भाते उल्टी बराते खायो भली बनी कुशलाता। यहाँ जो है मंडप में भाट जो है समधि का यशगान करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, भाट का ही समधि जो है यशगान कर रहा है। किसी की लड़की से दूल्हे का विवाह होता है, यहाँ पर माता के साथ ही विवाह हो रहा है। लोक में चौका लीप कर और दुल्हन को बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ दुल्हन को ही लीप कर उसके ऊपर चौका को बैठाया जा रहा है। बड़ी विचित्र विवाह है भाई। और बाराती लोग भात खाते हैं, लेकिन यहाँ भात ही बाराती को खा रहा है। सभी लोग निर्भय होकर इस विवाह कार्य में संलिप्त है। बाराती लोग भात खाते हैं, लेकिन यहाँ भात ही बारातियों को खा रहा है। भला यह कितना सुंदर कुशल मंगल विवाह है।
इस पानी ग्रहण को संसार के सभी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पानी ग्रहण भयो भव मंडन सुखमनि सुरति समानी, आ कहे कबीर सुनो हो संत तो पूछो पंडित ज्ञानी। यहाँ जो है यह कितना सुंदर कुशल विवाह है कि सुषुम्ना में सुरति समाती है, परंतु यहाँ सुरति में ही सुषुम्ना समा गई है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंडित एवं ज्ञानियों से सीधा सवाल करते हैं कि इसको बूझो समझो। ये अलंकार में कहा गया है। और इसका अब चलते हैं मूल अर्थ की ओर। सदगुरु कहते हैं अवधूतों से, संतों से, कि जो व्यक्ति या साधक उस परम तत्वराज में अनुरक्त हो जाता है, जिसकी निष्ठा उस परमात्मा से जग जाती है, उसको संसार के सारे कार्य उल्टे होने लगते हैं। जो परम तत्व में मन को लय कर लेता है, जब साधना में आदमी लीन होता है, जब देह का राजा जीव अनुरक्त हो जाता है परमात्मा में, तब अंतर्नाद यानी कि अनहद नाद बजता है। और ये बराती तुल्य मन बुद्धि इंद्रियां इत्यादि पर अंकुश लग जाने के कारण वो बजने लगने अर्थात रोने लगते हैं। और ये मौर रूप ये सांसारिकता को दर्शा रहे हैं। दुल्हा जीव विराजित हो गया है और ये सांसारिकता से, देह की आसक्ति से ऊपर उठ गया। और जब जीव परमात्मा का अनुभव कर परमात्मा में विलीन हो गया, जब परमात्मा में लय हो गया, तो मन इंद्रियां भी परमानंद की खुमारी से सरोबार हो जाता है। यह अकथ आनंद अनुभव को किसी तरह जोड़ जोड़ कर कह लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहने का भाव है कि साधक परमात्मा की ओर लगता है, तब मन इंद्रियां इत्यादि अपने मनमाने विषय खुराक न पाने के कारण विकल विह्वल हो उठते हैं। जैसे जैसे साधक परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, अपने घट भीतर उस राम को, उस परम चेतन तत्व को से में स्थिर होते हैं, वैसे वैसे मन इंद्रिय इत्यादि परम शांति अतुलनीय असीम आनंद की खुमारी में भरते चले जाते हैं। बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब यहाँ उलटवासी में ये साधना का बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, मरय के चारण समधि दिना पूत बियाले माता, दुल्हिन लिपि चौक बैठा रही निर्भय परत परगासा। ये शरीर को ही, ये मरवा जो है, मरई के चारण समधि दिना, ये मरवा शरीर को ही कहा गया है। और शरीर के ही भीतर आत्मा और परमात्मा का मिलन जब हो जाता है, जब सुरति परम तत्व में समाहित हो जाता है, और ये होता है कैसे, तो समधि के सानिध्य, समधि कहा गया है सदगुरु को, सदगुरु के सानिध्य में। और जब परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार उपहार में मिल जाता है, सदगुरु का अनुवर्ती बनाया जाता है। माता जीव जब अपने अधीन कर लिया, तब कर्म भरम आसक्ति मोह इच्छा तृष्णा वासना अज्ञान रूपी चौक में को लीप कर नष्ट कर उसके ऊपर आत्मबोध रूपी दुल्हन को स्थिर किया जाता है। फलतः निर्भय पद प्रकाशमान हो उठता है। कहने का भाव समझिए कि जब सदगुरुदेव के चरणों में आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को समर्पित कर देंगे, तब आपका अध्यात्म मार्ग निष्कटंक और विघ्न रहित हो जाएगा। जब शिष्य निश्चय कर लेता है कि हम सदगुरु के आदेश अधीन हैं, सदगुरु की इच्छा और आज्ञा पालन में ही मेरा जीवन है, सर्वोपरि कर्तव्य है, वह सहज ही पाप पशुता दोष दुर्गुण अधर्म अन्याचार अत्याचार से मुक्त हो जाता है।
यहाँ मड़ई के चारण समधि दिन्ना पूत बियाहले माता, दुल्हिन लिपिक चौट बैठारी निर्भय परम प्रकाशा। यहाँ समधि समत्व को कहा गया है और माता ममता को कहा गया है। जब कुंडलिनी की जागृत हो जाती है, हृदय में ध्यान कर जब कुंडलिनी को माने योगी जगाया जाता है, अग्निकोण में ऊपर उठाकर उसको बैठाया जाता है, तब योगी के ध्यान के साथ मूलाधार स्थित चक्र में लगातार कुंभक का आवर्तन करता है। कुंडलिनी का मुख नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है, यही उस पर चौका बैठाना हुआ। और जब साधक की योगी की कुंडलिनी जग जाती है तो निर्भय आत्मतत्व आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है। बड़ा ही तत्वबोध इस उपदेश में सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। जब जोगी के आत्मज्ञान हो जाता है तब वह सबों को ज्यों उसके साथ बराती थे, पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि बुद्धि के संघाती थे, जिसको